एक 16 साल की दुल्हन जिसके हाथ अभी मेहंदी से रंगे हुए हैं, आंखों में सपने एक नई जिंदगी के। उसे लगता था कि जिंदगी अब मुस्कुराएगी, अब शुरू होगा उसके सपनों का सफ़र। मगर सुबह जब उस दुल्हन की आंख खुली तो सपने नहीं, खामोशी थी। उसे बताया गया कि उसका दुल्हा उसे छोड़कर चला गया है। रात उस लड़की के शौहर ने उससे कहा था, मुझे दुनिया की खिदमत करनी है, लोगों के लिए जीना है। और उस मासूम लड़की ने जवाबन साथ साथ चलने का वादा किया। लेकिन उस लड़के ने बस मुस्कुरा कर कहा, यह रास्ता सिर्फ मेरा है। कहा जाता है कि बचपन में उस लड़के की माँ को एक स्वामी ने कहा था कि तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर या तो एक महा सन्यासी बनेगा या फिर दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान। ये लड़का बड़ा होकर बनता है इंडिया का प्रधानमंत्री, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया या तो मसीहा कहती है या मॉन्स्टर। मोदी ने अपने आप को एक इंसान ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट बनाकर पेश किया। लेकिन वक्त ने पलटकर ऐसा खेल खेला कि उस आयरन मैन के लोहे को भी जंग लग गया और उसकी चालाकी दुनिया के सामने आ गई। पहलगाम अटैक्स के बाद होने वाली 4 रोजा पाक भारत जंग ने भारत के पॉलिटिकल और मिलिट्री इमेज को हिला कर रख दिया। क्या किसी ने सोचा था कि 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में पैदा हुआ ये लड़का एक दिन पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। मोदी 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसका वालिद दामोदर दास मोदी एक मेहनतकश आदमी था जो रेलवे स्टेशन के पास चाय का हुक्का चलाता था। इसी कहानी ने आगे चलकर एक ब्रांड का रूप लिया, चाय वाला से प्राइम मिनिस्टर तक। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। उसके अपने भाई के मुताबिक मोदी ने खुद कभी चाय नहीं बेची। वो चाय वाले का बेटा था, चाय वाला नहीं। मगर पॉलिटिक्स में नैरेटिव्स बनाना ट्रूथ से ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोदी ने अपनी गरीबी की कहानी को इतने परफेक्ट तरीके से बेचा कि वो सिंपैथी और नेशनलिज्म दोनों का सिंबल बन गया। फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, अ स्टोरी मार्केटेड लाइक अ प्रोडक्ट। लेकिन इस ब्रांड के पीछे एक और कहानी छुपी है। अपने भाई बहनों और बीवी से अलग रहने वाला ये आदमी दुनिया को कहता है कि उसने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन आयरनी ये है, जहां घर वालों से दूरी बनाई वहां अडानी, अंबानी और कॉर्पोरेट एलीट से दोस्ती भी निभाई गई। यानी घर वालों को छोड़ना और चाय बेचना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट था। मोदी का सफर सिर्फ लीडरशिप का नहीं, इमेज मैनेजमेंट का भी है, जहां कहानी और हकीकत के बीच का फर्क दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। सिर्फ 8 साल की उम्र में मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS को ज्वाइन किया, एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिसका मिशन था हिंदू राष्ट्र का सपना। मोदी की फॉर्मल एजुकेशन के बारे में भी भारत में सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की। 1984 में जब RSS ने अपने कुछ हार्डकोर मेंबर्स को बीजेपी में भेजना शुरू किया, उनमें से एक नाम था नरेंद्र मोदी। 2001 मोदी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। और फिर आया भोज का दलदला, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मर गए और लाखों जख्मी हुए। उस वक्त बीजेपी लीडरशिप ने मोदी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने की ऑफर की, लेकिन मोदी ने ठुकरा दिया। उसने कहा, अगर कुर्सी चाहिए तो फुल पावर के साथ, वरना मुझे कुर्सी की ज़रूरत नहीं। और इसी रिफ्यूजल ने उसके लिए गुजरात की कुर्सी के रास्ते खोल दिए। मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। सिर्फ 1 साल बाद चुनाव होने वाले थे और हाँ, बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया। मोदी फिर से कुर्सी पर आ गया। लेकिन 2002 का साल उसके कैरियर का सबसे डार्क चैप्टर साबित हुआ। गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन को आग लगा दी गई। वो ट्रेन उन यात्रियों को ला रही थी जिन लोगों ने कुछ अरसा पहले बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में हिस्सा लिया था। इस वाक़े के बाद हिंदू एक्सट्रीमिस्ट तंजीमों ने मुस्लिम्स को जिम्मेदार ठहराया और फिर ऑर्गेनाइज्ड मॉब्स ने मुस्लिम बस्तियों पर प्लान्ड अटैक शुरू किए। वो कोई स्पॉन्टेनियस रॉयट्स नहीं थे, ये एक प्लान्ड मैसेकर था। सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक बीजेपी के कुछ लीडर्स खुद कॉन्फेस करते नजर आते हैं कि उन्होंने पुलिस को साथ मिलाकर रिवेंज का प्लान बनाया। हुक्म दिया गया, उन्हें मरने दो, ये वक्त हिंदुओं का है।
उस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा मेंबर एहसान जाफरी ने हर जगह मदद के लिए कॉल किए, पुलिस, मिनिस्टर्स, इवन मोदी के ऑफिस, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मॉब ने उनके घर पर हमला किया, एहसान जाफरी को शहीद कर दिया गया और उनके घर में पनाह लेने वालों को भी जिंदा जला दिया गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, एक उर्दू न्यूज़पेपर के एडिटर और एक शायर भी थे। लेकिन इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के हिसाब से मरने वाले मुस्लिम्स की तादाद 2000 से ज्यादा थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इतना डैमेज स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता था। पूरी दुनिया की उंगली सिर्फ एक नाम पर उठी, नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल मीडिया ने उसे सिर्फ एक टाइटल दिया, द बुचर ऑफ गुजरात, एक ऐसा लक़ब जो दुनिया के सामने उसका असली चेहरा बन गया। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने अमेरिका में भी मोदी के खिलाफ लॉसूट्स लॉन्च किए। इस इंसिडेंट के बाद मोदी के अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में एंट्री बैन कर दी गई। और फिर 16 मई 2014 इस दिन भारत की सियासत बदल गई। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश भर में बीजेपी को हिस्टोरिक जीत दिलाई और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। पार्टी ने 282 सीट्स जीतकर 30 साल बाद एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हासिल की। 2014 की लोकसभा इलेक्शंस की कैंपेन एक स्लोगन पर चल रही थी, अब की बार मोदी सरकार। 2014 से 2019 तक मोदी का पहला टर्म एक मिक्स रिकॉर्ड रहा, लेकिन मोदी ने अगला इलेक्शन भी तो जीतना था और उसके लिए मोदी किसी भी लेवल तक जा सकता था। 14 फरवरी 2019 शाम के 3:15 पुलवामा, जम्मू श्रीनगर हाईवे, एक ब्लास्ट, एक फ्लैश और 40 सीआरपीएफ जवान मर गए। विदाउट इन्वेस्टिगेशन सरकार ने बोला पाकिस्तान बेस जैश ए मोहम्मद जिम्मेदार है। लेकिन क्रिटिक्स का सवाल था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी तो फिर सिक्योरिटी कहां थी? ऑपोजिशन लीडर राम गोपाल यादव ने तो ये तक कह दिया ये वोट लेने के लिए एक गेम था। कमेटी ने कहा देश के शहीदों की तौहीन मत करो। इसी को बेस बनाया गया और 26 फरवरी 2019 ऑपरेशन बालाकोट, इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक कर गई पाकिस्तान के अंदर। बोला गया टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अगला दिन पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, डॉग फाइट इन द स्काई, एक MiG-21 गिरता है, पायलट अभिनंदन कैप्चर होता है। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। 2 दिन बाद पाकिस्तान उसको रिलीज करता है। दुनिया भर की हेडलाइंस, 2 न्यूक्लियर पावर्स ऑन द एज। लेकिन इंडिया के अंदर नैरेटिव सेट हो गया, मोदी है तो मुमकिन है। नेशनल सिक्योरिटी बन गई इलेक्शन का वेपन। फिर एंट्री होती है राफेल डील की, फ्रांस से 36 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट, पर डील के अंदर स्टॉर्म था। ऑपोजिशन का दावा प्राइस हिडन, ऑफसेट पार्टनर फिक्स्ड। बिगेस्ट स्कैंडल ऑफ द सेंचुरी। पार्टनर था रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, अनिल अंबानी की कंपनी, जिसका डिफेंस एक्सपीरियंस जीरो था। कहा गया डिसॉल्ट एविएशन पर प्रेशर डाला गया कि अंबानी के साथ टाई अप करो। गवर्नमेंट ने सब डिनाई कर दिया कि क्लीन डील है, स्कैम नहीं। और फिर 23 मई 2019 मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर। सपोर्टर्स बोलते हैं ही एवेंज्ड पुलवामा, क्रिटिक्स कहते हैं ही कैपिटलाइज्ड पुलवामा। पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने मोदी को प्रोटेक्टर ऑफ द नेशन का इमेज दे दिया। रिजल्ट, बीजेपी ने 303 सीट्स जीतकर पिछली जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 मई 2019 को मोदी ने दोबारा कसम खाई। इस टर्म की शुरुआत बोल्ड और कंट्रोवर्शियल फैसलों से हुई। आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ने देश भर में बड़े प्रोटेस्ट को जन्म दिया और भारत के सेकुलर होने के दावे पर बड़ा डेंट डाला। 2020 के फार्म लॉज ने लाखों किसानों को सड़कों पर ला खड़ा किया। कोविड-19 पेंडेमिक ने मोदी सरकार की प्लानिंग को सबसे बड़ी कसौटी पर रखा। एकदम लॉकडाउन अनाउंस करने पर कई लोग सड़कों पर मर गए। मोदी का दूसरा टर्म एक कॉन्ट्राडिक्शन रहा, जहां डेवलपमेंट के साथ पॉलिटिकल पॉलराइजेशन और पावर के साथ प्रोटेस्ट भी बढ़ता गया। 4 जून 2024 भारत ने तीसरी दफा फैसला सुनाया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने फिर से कुर्सी जीत ली और हिस्ट्री बना दी। 3 कंसेक्टिव टर्म। इस बार स्लोगन था
मोदी की गारंटी। G20 समिट 2023 दिल्ली सजाई गई, वर्ल्ड लीडर्स आए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लम्स और बस्तियों के आगे कपड़े लगा दिए गए। वर्ल्ड को क्लीन इंडिया दिखाना था, चाहे असली इंडिया छुपाना पड़े। यूट्यूबर्स जैसे ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया कि व्हाट्सएप और डिजिटल नेटवर्क्स पर चल रही है मोदी की डिजिटल सेना, जो हर क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनल लेबल में बदल देती है। नॉर्थ में लद्दाख के लोग बोलते हैं उनका कल्चर और जमीन दोनों सेक्रीफाइस हो रही हैं। मणिपुर के पहाड़ों में आग लगी और गवर्नमेंट ने देर से रिएक्ट किया। इसी तरह क्रिटिक्स कहते हैं मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस को इग्नोर कर दिया, 20 जजेस के नाम रिजेक्ट कर दिए। चीफ जस्टिस ने खुद कहा हाई कोर्ट्स में 500 से ज़्यादा सीटें खाली हैं और 40 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। मगर मोदी के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस कोई इशू नहीं था, उसके लिए इंपॉर्टेंट था कंट्रोल। मोदी की मीडिया अपीयरेंस पर भी सवाल उठते रहे। एक देश जहां लाख न्यूज़पेपर और 380 टीवी चैनल्स हैं, मोदी ने 10 साल में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। लक्षद्वीप वीडियो एक बीजेपी इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट किया और मालदीव्स को चाइनीज पपेट कहा। बस इतना कहना था। 3 मालदीवियंस मिनिस्टर ने मोदी को क्लाउन, टेररिस्ट और इजराइल का पपेट कह दिया। मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में 90 से ज़्यादा फॉरेन टूर्स किए, जिसमें 10 सिर्फ अमेरिका के थे, और जहाँ जहाँ मोदी गए उनके दोस्तों के प्रोजेक्ट्स भी पहुँच गए, जैसे कीनिया, तंजानिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल, ग्रीस, इंडोनेशिया, नेपाल। हर जगह अंबानी अडानी डील्स बूम किए। एक प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया भर में ट्रैवल करता है मगर अपनी प्रेस से मिलने से कुतराता है, और प्रेस भी वो जिसको इसके दोस्त ओन करते हैं। इसी तरह 2022 में 2,25,000 लोगों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। ये एक रिकॉर्ड था। कुछ ने इकोनॉमी को रीज़न बनाया, कुछ ने एटमॉस्फेयर को। और जब मोदी के दोस्त गौतम अडानी पर यूएस में ब्राइबरी प्रोब शुरू हुआ और मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने मॉब लिंचर्स को माला पहनाई, तो दुनिया ने कहा ये है मोदी का पैराडॉक्स। मोदी एक कहानी जहां अचीवमेंट्स भी हेडलाइंस हैं और कॉन्ट्राडिक्शंस भी ब्रेकिंग न्यूज़। एक तरफ ग्लोबल हैंडशेक्स, दूसरी तरफ घर के अंधेरे। और जब कैमरा स्लो जूम आउट होता है, सिर्फ एक लाइन रहती है, एक लीडर जो अपनी ज़ात के लिए दुनिया जीत गया मगर अपने लोगों का भरोसा हार गया।